जैसे काग जहाज पर सूझत थौर और। अपनी अमृतवाणी में तो संत महापुरुष बताते हैं कि आसरा ले लो सदगुरु देव का और शरण ले लो उस सर्व समर्थ गुरुदेव की, जिसके बिना दूसरा कोई सहारा नहीं। संत महात्मा और गुरु, संत गुरु परमात्मा साचे संगी जान, करते इन तीन से कर ले प्रेम सुजान। सदगुरु टेंगराम महाराज लिखते हैं कि जो तुम्हारे सच्चे साथी है, बिना किसी स्वार्थ और मतलब के जिनका प्रेम है, ऐसे संत महापुरुषों की शरण लेने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज, जिनका आज परम पावन जन्म महोत्सव है, उन संत महापुरुषों ने क्या कर किया इस संसार में, अपने जीवन को उन्होंने बना दिया। शरीर सबको मिला है,
मन भी सबको मिला है, लेकिन उस मन के स्वरूप को उन्होंने बदल दिया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। शास्त्र बताते हैं कि शरीर को संभालने से कुछ नहीं होता, लेकिन मन को जिसने संभाल लिया उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो सदगुरु महाराज जी ने अपने मन को गुरुदेव के चरणों में लगाया, तभी आज उन महापुरुषों का नाम है। कहते हैं कि कितना भी समय बीत जाए, कितने भी युग बीत जाए, लेकिन उन महापुरुषों की महिमा कभी भी कम नहीं होती। भगत करे पाताल में भक्ति करे, भगत करे पाताल में, पर प्रगट हो आकाश। उनका नाम, उनकी जस और कीर्ति चारों तरफ फैल जाता है, जो अपने आप को गुरु के चरणों में अर्पण कर देते हैं। अभी अभी हमने सुना कि जिसने अपने आप को मिटा दिया उसी को फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि मन बीच में बाधा बन जाता है, परमात्मा तक पहुंचने नहीं देता, गुरुदेव तक पहुंचने नहीं देता। अनेक संकल्प और विकल्प मन के अंदर उठते हैं, उन सब संकल्पों को उन्होंने शांत कर दिया और गुरु महाराज जी की ओटली सदगुरु टेगुराम जी महाराज जी का उन्होंने आधार लिया, और वो सर्व समर्थ सदगुरु टेगुराम जी महाराज, उनकी शरण में जो भी जाता है उसके बेड़े पार हो जाते हैं। सिर्फ अपने मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो उन्होंने अटल श्रद्धा रख करके अपने आचार्य सदगुरु टेगुराम जी महाराज जी का ध्यान किया और सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी की उन्होंने सेवा की। सेवा का भी प्रसंग सुना, तो सेवा के द्वारा उन्हें उस फल की प्राप्ति हो गई, जिस फल के लिए संत शास्त्र और महात्मा बताते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण पृच्छति। कहते हैं उस परम पदवी को प्राप्त करना जिसके लिए हमें यह मनुष्य का शरीर मिला है, केवल भोग भोगने के लिए नहीं। कुछ खाना कुछ सोना और न कोई चीज, सतगुरु शब्द सारिया आद अंत कामी। कि विषय भोग भोगने के लिए 84 लाख योनियां बहुत है, लेकिन मनुष्य का शरीर मिला है उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए। और उन्होंने क्या किया, अपने मन को उन्होंने आगे बढ़ा दिया, शरीर के द्वारा नहीं लेकिन मन और हृदय के द्वारा वो प्रभु परमात्मा तक पहुंच गए। और हमें भी अपनी अमृत वाणी के द्वारा उपदेश देते हैं कि तुम्हें भी इस जिंदगी में कुछ हासिल करना है। जीवन क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन तुम्हारे हाथों में से चला जाए, इससे पहले तुम क्या करो, अपने मन को उस प्रभु परमात्मा की तरफ लगा लो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। जहां से तुम आए हो वहां तुम्हें पहुंचना है, और अपने घर में जब तक नहीं पहुंचे तब तक शांति की प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिए वो संत महात्मा बार बार उपदेश देते हैं, क्यों आंख मीच कर सोया है, क्यों मथुरा का खोया है, जो सोया है सोया है, कहत है दर्द मंद पारा, तय कर विस्तरा मेरे मना, उठ कर याद सफर अपना, इस दुनिया के सराय को
की धर्मशाला को तुमने अपना घर समझ लिया। यही सबसे बड़ी गलती इस जीव की होती है कि जहां पर स्थायी निवास नहीं वहां पर अपना स्थायी निवास समझ लेता है। लेकिन उन महापुरुषों ने अपने मन को समझा लिया कि जहां पर तुम्हें रहना नहीं वहां पर तुमने इतने ममता के धागे, ममता की तार फैला रखी है, उस ममता को तुम समेट लो। तय कर बिस्तरा मेरे मना, उठ कर याद सफर अपना। अन्य अन्य भूतारी गच्छन्ति जम मंदिरम, शेषास्थावर विच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। युधिष्ठिर बताते हैं महाभारत में कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इस प्राणी के द्वारा अपने आप को स्थायी निवासी समझ लेना, जबकि पता है मन त्यारी कर होशियारी कर, मन त्यारी कर होशियारी कर, मन त्यारी कर होशियारी कर, मन त्यारी कर होशियारी कर। तुझे हलो सही पहले से चले, तुझे हलो सही पहले मन त्यारी कर होशियारी कर, मन त्यारी कर होशियारी कर, मन त्यारी यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो महापुरुषों ने आकर के सबसे पहले अपने घर की खोज प्रारंभ की। कौन सा मेरा घर है जहां पर जाने के बाद दुख और क्लेश, ताप और संताप नष्ट हो जाए। तो सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज जी ने क्या किया, अपने गुरु के शब्द को मन में बसा लिया और शब्द की डोर पकड़ के कहां पहुंच गए, कहते हैं कि अपने देश में। और वो देश कहां पर है, अष्टकमल पर आसन की
मन जिया, अमर देश को देख लिया। तो शरीर के अंदर 8 कमल है, उन कमलों को भेद करके शरीर के ऊपर भी विजय और मन के ऊपर भी विजय, उसके बाद आत्म साम्राज्य की प्राप्ति होती है। और वो संत महात्माओं के जो परम पावन दिन आते हैं, वो भी हमें जगाने के लिए कि तुमने जहां पर अपना घर समझ लिया है, वह घर तुम्हारा नहीं और मिट्टी पत्थर मकान का घर और शरीर रूपी मकान, दोनों पराये मकान है। दोनों मकानों से तुम्हें अलग होना पड़ेगा। तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारी मर्जी वहां पर चलने वाली नहीं। इस घर से जाना ही होगा, कितना भी तुम रहना चाहे। इसलिए आलस्य, गफलत और प्रमाद को छोड़ करके जो इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य, जो तमोगुण से उत्पन्न होता है। तो सदगुरु देवराम जी महाराज और सदगुरु सर्वानंद जी महाराज, सदगुरु शांति प्रकाश जी महाराज और सदगुरु हरदास राम जी महाराज, चारों की वाणियों को पढ़ के देखें तो उसका सार यही है कि गफलत, आलस्य और प्रमाद को छोड़ के जो तुम्हें काम करना है, उस काम की तरफ तुम दृष्टि डालो। जहां पर तुम्हारी नजर नहीं, जहां पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, डिठो सब विसार अड़िठे के याद कर। तो गुरुओं की शरण में आके हम भी अपने मन को समझाए, आलस्य का त्याग करें। चले आलस थी मन त्याग रे,
शत्रवः संसि निरेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि। तो शाश्वत और सनातन उपदेश है शास्त्रों का कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को अपना मित्र बना लो। अगर वो तुम्हारी शत्रु बन गई, दुश्मन बन गई, तो यह मनुष्य शरीर तुम्हारा बेकार चला जाएगा। लेकिन उन इंद्रियों के द्वारा अगर तुमने परमार्थ किया, परमात्म तत्व का चिंतन किया और गुरुदेव के बताए हुए वाक्यों का अनुसरण किया, तो यही शरीर, यही इंद्रियां और मन तुम्हें न जाने कहां का कहां पहुंचा देगी। तो सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज जी का ये जन्म उत्सव हमारे लिए भी संदेश लाया है। बाहर की बातें तो होती रहती है, लेकिन सबसे मुख्य बात है अपने जीवन को बनाना। यही उन महापुरुषों का काम है। उन संतों का लक्षण क्या है, स्वभाव क्या है? अत कृपा निर्द्रोह चित्त। तो कृपा करने वाले, बिना ही कारण के कृपा करने वाले। संसार के मनुष्यों की जो कृपा होती है उसके पीछे कारण छुपा रहता है। चाम दाम का है यह नाता, ना तो किससे कौन निभाता। लेकिन उन संत महापुरुषों की जो करुणा के सागर है, उनकी कृपा जो हरदम बरसती रहती है, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं और कोई कारण नहीं। केवल मनुष्यों का जीवन बनाने के लिए वो अवतार लेकर के आते हैं और अपनी लीलाएं करके फिर अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं। गुरु महाराज जी ने भी प्रेम प्रकाश मंडल सदगुरु टेंगुराम जी महाराज जी के नाम का देश विदेश में प्रचार किया और अपना कार्य संपूर्ण करके फिर अपनी इच्छा से ही अपने लोक में चले गए। उन महापुरुषों को हम याद करें, लेकिन याद करने का मतलब है अपने जीवन को बनाना। सत्संग का मतलब है रंग चढ़ना। अगर संग के द्वारा रंग नहीं चढ़ता तो संग का लाभ नहीं। उसी प्रकार के महापुरुषों के जीवन के दिन जो हम बनाते हैं, उनके द्वारा हम भी अपने मन को विषयों विकारों से हटा के दूसरे की निंदा करना, दूसरे को दुख पहुंचाना, इन सब बातों से मन को विरत करके परमार्थ और कल्याण के मार्ग पर चले तो उनकी कृपा हमारे साथ है। तुम्हारी जो उनके वचनों पर चल करके आगे बढ़ते 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 अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले।